वो क्यों रहे हो? समर्पण क्या मीनिंग होता है समर्पण का? मुझे जानना है समर्पण का क्या होता है? मतलब हुआ था कि सब कुछ अर्पित कर दिया, आपको समर्पित कर दिया, तन मन धन कुछ रहा ही नहीं आपका, कुछ रहा ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में हाँ? जब बोले क्या है राजा ने कुछ वादा किया दान कर, तो राजा ने कहा सिंहासन खाली है, गए बैठ गए, बोलिए महाराज क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा मूर्ख, जब गद्दी मेरी बस आधिपत्य मेरा, तेरे पास बचा क्या? आउट। जब गद्दी का मैं बैठा हूं तो सृष्टि मेरी है ना, इधर भी नजर जाए, मन जहां तक जाए, आधिपत्य मेरा है ना, मैं राजा हो गया ना। जब राजा हो गया तो सब कुछ इसका हो गया, तो फिर आपके पास बचा क्या? इसका मतलब आपने तन मन धन से समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप ईश्वर के सामने करें या फैमिली मेंबर के, समर्पण होना चाहिए। और समर्पण तभी होगा, हमारे अमिताभ बच्चन कहते हैं अभी कितने लोगों की शादी नहीं हुई, चलिए कुछ बच्चे आप ही हाथ उठा रहे हो? नहीं नहीं की बात कर रहा हूं। नहीं आधा हाथ उठाया मतलब शीर्षक बहुत प्यारा रखा है। पुरानी जब फिल्में बनती थी 1990 के पीरियड वाला, 90 के दशक में इसी टाइप का टाइटल्स होता था, गुनाह का देवता, पापी पेट का सवाल। फिल्म में क्या है वो बात में है, लेकिन टाइटल ऐसा होता है कि टिकट भीड़ लग जाती है ना। सुहागिन विधवा है ना, इसलिए मैंने आज आपको उसी लेवल पे पहुंचाया है, लेकिन भाव कुछ अलग है। मैंने रखा है पाप, ठीक है ना। चलिए, और ये शब्द आपके लिए है, जितने भी देवता लोग हैं, घर के दुलारे हैं, मेरा है फिर भी मेरा, क्या बेटा? हाँ? आज आप अपनी फैमिली से मिलेंगे इस कक्षा में, रंगीन के देखिए कैसा लगता है। इस कक्षा में हर वालों से कोई बात करता है, वो आप भी जी, मैं चाहता हूँ कि इस कक्षा को जरा महसूस कीजिए, और महसूस करने का तरीका है अपना दिल घर को महसूस करना। आप ये करते हुए अपने घर को महसूस करें ना, और सुबह जब आपकी नींद खुले तो आपके अंदर भी बेचैनी आनी चाहिए। अक्सर हम अपने बिछाओं पे घर में सोते हैं, आपको ध्यान में चाय लगे, पानी लाने गर्मी पूरा योगा करके चलो, आनंद ले रहे हैं परमानंद। तो इसमें कोई अपने परिवार से बात कर रहा है, हो सकता है आप मैं अबोध शरण, अबोध मतलब क्या होता है? नादान, समझ में नहीं पड़ी। मैं अबोध शरण पापी हूँ, आप अपने परिवार से कह रहे हैं मैं अबोध शरण पापी हूँ, इतना समझ भोला
समझे मुझे पूरा, ना समझे मुझे पूरा। ये लाइन आपके लिए। ना समझे मुझे पूरा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं अबोध सरल पापी हूँ। अगर आप खुद को पापी मान लेंगे, जिस स्थिति में भी है मेरा अकेले, अगर आपने खुद को मान लिया कि मैं पापी हूँ, गारंटी है आपसे हूँ या जैसा भी हूँ मैं यहाँ हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं ही मुख्य कारण हूँ यहाँ तक आने का, मेरे ही डिसीजन यहाँ तक पहुँचने में मार्ग खुला है। और ये सुनने में बड़ा सरल है, अपने को मानने में आपका पसीना आने का काम नहीं पा, वो हट लगता है किसी भी इंसान का, सिर्फ मेरा हो या आपका। सिर्फ को तो मैं बहुत दोस्ती हूँ, पापी हूँ, ये कहने के लिए सुनने में बस खुशी में कह देंगे, जुबान में कहेगा, दिल को नहीं कहेगा। कहीं ना कहीं 1% कहेंगे आई एम द बेस्ट, इनको आ गया, सारा बोला हुआ बेकार गया। समझ में आएगा? चलिए, मैं अबोध सरल पापी हूँ, एक ना समझ बोला भाला हूँ, ना समझे मुझे बुरा, मैं आपका बेटा हूँ। और अपने अपने आप को पापी क्यों बोले आप दीपा? आपको क्यों लगा कि आप पापी हैं? तो आप बता रहे हैं कि आप क्यों महसूस कर रहे हैं? ना समझी ना मानी, ना समझी ना मानी आपकी बात। पापी होने का कारण है ना, ना समझी ना मानी आपकी। दीवार में बैठने के लिए कहे सवारा दुलारा, आपने मुझे सवारा दुलारा। पाठक जी ये लाइन आपको बहुत आनंद से भर देगा। आपने मुझे सवारा दुलारा, मगर मैं अविनाशी, ये लाइन आपको भी अच्छा लगेगा, आमने सामने बैठे हैं नोट, मगर मैंने आपको दुत्कारा। समझ में आया मैं पापी क्यों हूँ? मगर मैंने आपको दुत्कारा, थोड़ा सामिया ध्यान रखिए, थोड़ा कई बार तोड़ा, आपके हर बात को छोड़ा मरोड़ा। आपको लोग मना करता है कि आप पूरी मरोड़ा मरोड़ा, मैं अबोध सरल पापी। यहाँ मैंने अबोध सरल क्यों लगाया? इसके पीछे रीजन है। कोई बेटा अपने माँ बाप का बात नहीं काटता है, नशेड़ी तो हर किसी का बात काटता है। जब आप नशे में डूब जाएंगे, नशे की तलब आपको जग जाएगी, तो आपका सोचने की शक्ति जो है उतना पावरफुल नहीं रह जाता है। नशा ही आपका मेन टारगेट होता है। स्त्री के बारे में किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, तो नॉर्मल आदमी नहीं सोचेगा। आप बेटे के रूप में तो अच्छे रहे हैं, लेकिन जब नशा करना शुरू किए तो मामला आपके हाथ से निकलता चला गया।
मैं अबोध सरल पापी हूँ। खट्टी काटना है वहाँ आगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है। और इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके दिमाग में है कि मेरे गार्जियन अच्छे नहीं हैं। ये सरिया पहने हैं ना अमित, डिजाइन आपके लिए है। मैंने ऑफिस में आपको आपके पापा से बात करते हुए देखा था, ठीक है ना? आपको इस लाइन में जरा ध्यान से सुनना चाहिए। आपको अपने घर की, अपने पापा की, अपने माँ बाप की फीलिंग्स महसूस होगी। आपने नहीं कभी, आपने नहीं कभी हार मानी, लड़ते रहे चलते रहे। बेटा बिगड़ गया, बाप नहीं बिगड़ा है। आप बिगड़ गए। 50 का सर झुकाया ट्रीटमेंट के लिए आपका गार्जियन। मैं वही बात लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने नहीं मानी, आपने कभी हार नहीं मानी, लड़ते रहे चलते रहे। आपने किसी की बात नहीं मानी। और ऐसा क्यों हुआ? ये जितने सारे बच्चे हैं जिनके घर में उनके माँ बाप हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, जो भी लोग हैं, इस लाइन में ध्यान से सुनिए कि आप नशे में डूब गए, लेकिन आपके घर वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज आपको यहाँ इलाज के लिए रखे हैं पैसा। घर में बर्फ तो नहीं रहता है ना, 50 व्यवस्था से पैसा आता है। और ये सब क्यों करते हैं? जरा इससे सोचिए, क्या कारण था? उन्होंने कभी अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया। यहाँ एक है बाबा, सेकेंड टाइम आया। पहला टाइम में एक बार सुनने को मिला, ऑफिस का रिपोर्ट है, फिर घर के लोग क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, ये तो मैं रही हूँ ना। बाबा को रखिए हिमालय पे चला लंबे समय तक मोदी जी की तरह, लेकिन घर वाले ले गए। लेकिन बाबा को हिमालय से प्रेम है। अब तो आनंद यात्रा है, वो ठीक करना। अगर उसके मन में इच्छा है कि मैं अपने जो भी आदमी नशा कर रहा है उसको ठीक कर दूँ, ये विचार उसके मन में क्यों आता है कि ये आदमी नशा कर रहा है, उसको ठीक होना चाहिए? इसका कारण क्या है? फैमिली के मन में क्यों चलता है ये शादी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, आदमी को ठीक होना चाहिए? विचार मन में क्यों उठता है? क्यों समझिए, इसका मन का भाव को मैं सुनाना चाहता हूँ। आपको सदा विश्वास रहा, आपको मतलब फैमिली की बात करिए। आपको सदा विश्वास रहा, मुझ पर आपका भरोसा रहा। या जितने सारे लोग हैं, अगर आपका यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें आपका कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपने लाइफ में अगर आप अच्छे रहे होंगे, नशा में गड़बड़ाए हैं, तो फैमिली को भरोसा है आप पे। जिस दिन का माइंड चेंज हुआ तो फिर कमाल करेगा। आपको आपके परिवार से ज्यादा कोई नहीं समझेगा, याद रखिएगा, मैं भी नहीं। तो अगर आप यहाँ हैं तो परिवार आपके कैरेक्टर को समझ रहा है। जिस बंदा का जिस दिन माइंड चेंज हुआ, नशा से हटा, फिर तो ये उगेगा सूरज की तरह। आपको सदा विश्वास रहा,
मुझ पर आपका भरोसा बना रहा। उसका रिजल्ट क्या मिला? अब आपका बेगस तैयार है, मतलब आप समय से पूरा करिए, तभी आप अपनी बात कह रहे हैं। मतलब आपने मुझे बदल दिया ट्रीटमेंट के दौरान। आज आपने जग जीत लिया, मेरे पाप को मुझे शांति लगा, मेरे पाप को मुझे याद दिला दिया, मेरे पाप को। जब तक आपको याद नहीं होगा आप अपने आप को कैसे कहेंगे? मैं अबोध सरल पापी हूँ, कैसे कहेंगे? सिर्फ महसूस करने के बाद ही ये भावना आपके अंदर प्रकट होगी। मेरे कहने से कह देंगे तो ठीक से तो नहीं कहना जुबान से। आज मैं जानता हूँ कि, आज मैं जानता हूँ कि बड़ा पापी हूँ, आज मैं जानता हूँ कि बड़ा पापी हूँ। तो बार बार आपको कविता में सुना रहे हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ, तो आपको जानना चाहिए कि आपने पाप क्या किया, पापी क्यों मान लिया अपने आप को। विवेक में चिंतन करके आपके दिमाग में क्यों आया कि आप पापी हैं? पाप भी सुनिए क्या है, इसी के कारण से आपने अपने को पापी माना है। झूठ, चोरी, नशा, काम चोरी, नशा अगर काम चोरी हो गई, झूठ चोरी, नशा, काम चोरी, अत्याचारी हूँ, ये आपके पाप हैं। अत्याचारी का मतलब गोली मारना नहीं होता है, चाय पी लेना अपने हाथ में मार के गिलास फेंक दिया, अत्याचार नहीं है। यही तो घर में होता है, वो गोलियां बंदूक चलाते हैं, गोली से अपने व्यवहार से उसको हर्ट करते हैं, फैमिली मेंबर। मैं अबोध सरल पापी हूँ, झूठ चोरी, नशा, काम चोरी, अत्याचारी हूँ। अब तो हो गया, आपने बता भी दिया कि आप पापी हैं और अपने पाप भी आपने गिना दिए। करना क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ, अच्छा आपको कहा किस लिए में? पटना के किनारे, जरा आनंद लीजिए, पकड़ जी सही जगह पे है, सही समय। गंगा के किनारे, गंगा के किनारे, गंगा में पाप धोता हूँ। गंगा नदी में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सांस में गंगा उतर गई है, आवाज से गंगा का पानी 70 के हृदय में है। गंगा के किनारे, गंगा में पाप धोता हूँ, मैं अबोध सरल पापी हूँ। लास्ट लाइन, अपने अपनी मुंह की बात अपने परिवार, अपने माता पिता को सुना दिया, अब बचा क्या? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने अत्याचार किया है, आपको डांटा है, चोरियां की है, अत्याचारी है, रोएंगे तो अत्याचारी में हुआ, और आपको पता नहीं है कि आप अत्याचार करो, सत्संग में उदाहरण आपको है। इसलिए मैंने कहा अबोध सरल। अब नशे में डूबे हुए अविनाश जी, आपको क्या पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसको तो फीलिंग हो रही है ना आपके वर्ड से। इसलिए मैंने कहा आप अबोध सरल हैं, नॉर्मल तो बोलती क्या है, जरा सुनिए। रहूंगा बेटा बनकर, रहूंगा बेटा बनकर,
यह भरोसा देता हूँ, रहूंगा बेटा बन। अमित दुबे, ये माइनस है आपका। नहीं देख में रहूंगा बेटा बनकर, यह भरोसा देता हूँ, मैं अमोल सरल पापी हूँ। वो क्यों रहे? समर्पण क्या मीनिंग होता है समर्पण का? मुझे जानना है समर्पण का अर्थ क्या होता है? मतलब हुआ था कि सब कुछ अर्पित कर दिया आपको, समर्पित कर दिया। तन मन धन कुछ रहा ही नहीं आपका। कुछ रहा ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में हाँ? जब बोले क्या है राजा, कुछ वादा किया दान कर, तो राजा ने कहा सिंहासन खाली है। गए बैठ गए, बोलिए महाराज क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा मूर्ख, जब गद्दी मेरी बस आधिपत्य मेरा, तेरे पास बचा क्या? आउट। जब गद्दी का मैं बैठा हूं तो सृष्टि मेरी है ना, इधर भी नजर जाए, मन जहां तक जाए, आधिपत्य मेरा है ना, मैं राजा हो गया ना। तो जब राजा हो गया तो सब कुछ इसका हो गया, तो फिर आपके पास बचा क्या? इसका मतलब आपने तन मन धन से समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप ईश्वर के सामने करें या फैमिली मेंबर के, समर्पण होना चाहिए। और समर्पण तभी होगा, हमारे अमिताभ बच्चन कहते हैं अभी कितने लोगों की शादी नहीं हुई। चलिए कुछ बच्चे आप ही हाथ उठा रहे हो? नहीं नहीं, की बात कर रहा हूँ। नहीं आधा हाथ उठाया मतलब आपने सॉरी है ना, क्या करना चाहिए? सॉरी। अब पूछो ना कि सॉरी क्यों कहा जाता है? कोई प्रॉब्लम नहीं जब है। आपने गलती किया ही नहीं, लेकिन आप उसके हस्बैंड हैं, इसका सॉरी बोलेंगे ना भाई, गलती हो सकता है पर नहीं सॉरी बोल। ये होता है समर्पण। ये मैं शाम को सुना रहा था, ठीक है ना? चलिए समझदार बच्चे हैं, तो ये समर्पण अपनी फैमिली का। और ये समर्पण कैसे होगा? तो पहले हम अपने को जानते हैं। आज बार मेरा जुबान का भी पूरे का नाम आ रहा है, लड़का कमाल करेगा, पंचवर्षीय योजना में वेतन इतना खुश है। भरोसा, अगर आप रिहेब में हैं, दिमाग क्लियर रखिए, अगर आप रिहेब में हैं, कोई भी बच्चा है इसके कान में मेरी आवाज आ रही है, आपका कैरेक्टर क्या है? अच्छा है, याद रखिएगा। अगर आपकी फैमिली जान जाए कि आप चंडाल रहे हैं, बुरा रहे हैं, रिहेब में नहीं डालेगा लोग, बड़े पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सही नहीं सुधरेगा, पढ़ाई माइंड सेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिहेब में गार्जियन डाल दिया, कई जगह हाथ जोड़ने के बाद भी, पैसा की व्यवस्था करने के बाद भी, तो वहाँ उसके माइंड में आप हैं, ये लड़का जिस दिन माइंड चेंज किया, नशा से दूरी बनाने की इच्छा इसके मन में आ गई, फिर कोई कमाल करेगा, सूरज से भी ज्यादा चमकेगा। ये होता है भरोसा। इसलिए कभी भी अपने आप, बात ये है कि आपका जो इज्जत है और घर का इज्जत दोनों एक ही है, छोटा थोड़ी हो रहे हैं आपकी इज्जत और घर में जो मेंबर सब चीजें वो एक ही है। आप समझ आइए, तो आप ही मान रहे हैं, किसके सामने मान रहे हैं? अपनों के सामने, अपनों के सामने जिनका खून पसीना आपकी जिंदगी में लगा है।
लेकिन अगर आप यहाँ रिहेब में हैं, पीछे बैठो, अगर आप रिहेब में हैं तो वहां क्यों जाकर सो रहा है? मॉर्निंग ना नदी का के बैठो, इधर सुनो सुनाई दे रहा है, टूटूंगा फिर मैं काम करूंगा। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ दुकान तोड़ूंगा तो पहले मुझे अपने आप को शर्म आती है। फिलहाल रुपया हो ही नहीं रहा है, अब किसी का टूट जाएगा मेरा पैसा कहाँ से पाएगा? ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो भरोसा है आपका परिवार का आपके लिए, अगर ये नहीं रहेगा ना, आपका गार्जियन एक दिन भी यहाँ रिहेब में खर्चा नहीं उठाएगा। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका उज्जवल चरित्र है उसके माइंड में। जब से आपने जन्म लिया, जब से आपने अपनी जिंदगी किया, आप अपने घर के बहुत लाडले रहे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले रहे होंगे, आचरण आपका सही रहा होगा। गलत संगति, गलत बिहेव के कारण आप नशे में आए, तो उम्मीद तो है वो गार्जियन को। मैंने अभी कक्षा में सुनाया, घर के लोग, पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपके विरोध में आपकी फैमिली को भड़काते हैं, लेकिन फैमिली नहीं छोड़ा आपको। जमीन बेच देंगे लेकिन इलाज कराएंगे, गहना बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन पेट में क्यों? तुमको पता है कि जिस दिन ये करवट बदला, 45 में मेरे अकाउंट में 10 करोड़ डालेगा दान में, 1000 करोड़ कमाएगा ना, 100 रुपया होगा तो हम 10 रुपया दान कर देते। याद रखिएगा, अगर मैं 10 करोड़ बोल, बहुत छोटा अमाउंट बोला हूँ, 5 वैल्यू कम हो जाएगा, 45 का जीरो लगा देगा उसमें और क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें भी मेरा आशीर्वाद छुपा हुआ, औकात इसकी 1000 करोड़ की है। बात समझ आ रही? तो ये जो आकर्षण है आप में, आपके परिवार का आपके लिए, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ रहते हुए अपने परिवार से जिंदगी है तो खुशी भी होगी, नाराजगी भी होगी, लेकिन मन मिले या ना मिले टेंशन नहीं पालने का, दिल मिलना चाहिए। आपको अपनी पत्नी से नहीं करनी, क्या दिक्कत है? साथ में खाएंगे पिएंगे, कटेगा, कमा के घर में भरेंगे, जिंदगी कट गई छत के नीचे, लाइफ कट गई ना, मन नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? वो दूसरे घर के हम इधर, दिल मिला। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, घर में सुख शांति होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। ये फैमिली का हर मेंबर सोचता है, इसमें आप भी हैं, ये आपका धर्म है। नशा में भूल गए, परिवार को भरोसा है, ट्रीटमेंट करा रहा है, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, घर में पैसे की दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको उम्मीद है जिससे आदमी को हम लोगों से प्यार हो जाएगा, पुरानी बातें इसको दिमाग में आ जाएगी कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। बोलेगा जो बच्चा है जिंदगी अच्छा से बीतना चाहिए। इसी भरोसे से आप यहाँ हैं, ये भरोसा आपके परिवार में है। उन्हें सबसे प्यार, जितना भी आपका ईगो बड़ा हो, जितने भी अपने आप को तुरंत खान समझते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी डिग्री, आपका समाज में उठक बैठक, परिवार वाले झाड़ू मारते हैं घर में, जब फेंक बाहर अपनी डिग्री, उनको बेटा चाहिए, कुछ नहीं करेगा, सामने रहेगा, फिट एंड फाइन, तन मन से निरोग। जब आप निरोग रहेंगे तो हाथ पे थोड़ी बैठेंगे, कितना दिन बैठेंगे? संसार कमाता है, सूरज कमाता है, सूरज जीवन चक्र लगाते हैं ना, कर्म को करते हैं ना। तो आप जब निरोग रहिएगा तो ऑटोमेटिक है कि खोपड़ी काम करेगा ही, क्योंकि ना कहले आप 10 रुपया लाइएगा, सही जगह से, सही तरीका से। लेकिन परिवार को सिर्फ बेटा चाहिए, याद रखिएगा। आपकी डिग्री, आपकी योग्यता महत्वपूर्ण है फैमिली के लिए। खूब बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, 18 रुपये के घर में झगड़ा करते हैं, दिन का 10 लाख रोज कमाते हैं, उनको ऑपरेशन करके। बात समझिए मेरी बात, माँ बाप कान पकड़ के अंदर डाल देते डॉक्टर देंगे ना, क्या क्या लोग पढ़ के बड़ा बड़ा ऑपरेशन करता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो चार्जेस तो उनका बड़ा होगा कि नहीं होगा?
हमारे आपके पास नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग जरूर होंगे जो घंटों का अच्छा अमाउंट लेते होंगे अपने काम का, अपनी एक्टिविटी का, अपने स्किल का, लेकिन उनकी फैमिली को क्या चाहिए? वो सेकेंडरी है, जो आप कमा के देते हैं। पहला आप फिट रहिए, निरोग। आप ठीक तो फिर तो धन आना ही है। आप गड़बड़, धन का प्रवाह धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। जब आप काम ही नहीं करेंगे, दिमाग काम ही नहीं करेगा, धन तो गया। घटनाएं हो जाती हैं। अब ये वो साहब आए हैं उधर से, इसमें वो सांड है। सांड समझते हैं? कितने लोगों अभी तुम्हें सांड देखे हैं? भोले बाबा का कितने है? इसका वो मित्र था, रह के गया यहाँ से, बड़ा लंबा लंबा बोला कि हम कैलाश पर्वत तक का सफर कर लेंगे। हाँ तो रही होगी कैलाश पर्वत, करते करते उलट गया, नाक कान काट इधर उधर पड़ा है। दुल्हन नहीं आ रहा है, सांड लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, तब सिंह मार देगा, है ना? तो ये भरोसा आपको अपने परिवार का नहीं तोड़ना है। कौन सा भरोसा? कि आप एक दिन कमाल करेंगे, जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे ऐसा तोड़ लेना है। और ये कमाल, ये विश्वास आपको तभी आप दिखा पाएंगे जिस दिन आप परिवार आप पे भरोसा करता है, आपके गुण पे, आपके व्यवहार पे, जो आपने बचपन से घर में लोगों ने देखा है। आपको तो खुद पे होना चाहिए, आपको तो सेंस है ना, यहाँ पर नशा नहीं है एज में। आप देखिए ट्रांसफर कर लीजिए ना, वो सीखेगा। देखिए अपना अपना देखने का तरीका है। जब रात दिन यही होना है, तो अगर कुछ अच्छा चीज हो रहा है तो सीख लीजिए ना, पसंद हो या ना हो। घर में गए दिन संडे को सिखा दीजिए बच्चा को, पोता पपोता चलता रहेगा। कहेंगे वो लोग, जानते हो मेरे पाप तुम्हारे बाबा ने सिखाया था मुझे। बात यहाँ आसन की नहीं है, बात ये है कि आप क्या बटोर रहे हैं यहाँ रहते हुए। चावल सुन रहे हैं कि कंकड़ सुन रहे हैं? आप क्या करेंगे? यहाँ कितने सारे लोग होंगे जिनको हर चीज में कमी दिखाई देगी। ये मत देखिए, नहीं बदलने वाला, आपके हाथ का चीज नहीं है। देख रहे हैं ना, कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। मैं क्यों दिमाग में इसका टेंशन पाऊँ? मेरा काम देखना है कि मैं अपने दी बेस्ट दे दूंगा। जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ मैं उसका अपने यहाँ पर बदल जाएगा, किसी दिन आऊँगा मेरा लोग लगा देगा, ये उनका काम है। आपका यहाँ क्या अच्छा बुरा है वो मत देखिए, आप देखिए कि आप यहाँ बटोर क्या रहे हैं, माइंड में क्या आप बटोर रहे हैं। काम में चीज बटोर दीजिए ना, जो आपको अच्छा लगे, तो जिनको टच करे तो नहीं निकल गया ना। परिवार का भरोसा नहीं तोड़ना है। दुबे पंचवर्षीय योजना लागू है। मेरे ख्याल से भरोसा का ही नाम विश्वास है। विभेद में रहने वाले जितने सारे लोग हैं, देवी देवता, वो आपको अच्छी नहीं मानते हैं। आप हैं तब हम हैं यहाँ। मैं बड़े आपके व्यवहार से वो डांटते, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा कमाल की चीज है। फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर यहाँ रहें, तो बदलने का चेहरा बदलने की जगह है। लेकिन आप जो भी बोलेंगे यहाँ से निकलने के बाद अपने परिवार को, बोलने से पहले 1000 बार सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं उससे खरा उतरूंगा। कई लोग बोलते हैं यार हेड में मैं नशा नहीं करूंगा, मैंने नशा छोड़। अरे भाई आपने नशा पकड़ा काम है कि छोड़ा? ये तो सुपारी तक नहीं मिलता है। और 6 महीना से रहना, 6 दिन से रहना, छोड़ना उसको कहते हैं जहाँ हर चीज मिलता है। और मोड़ पे जाइए ना, चारों दुकान में कुछ नजर आएगा, वो दोस्त ले जाएगा, आइए पंडित जी पान खाते हैं लाल पीठा का। वहाँ आपकी परीक्षा है
जिंदगी हर सुबह शाम यही होने वाला है। किधरों से गाड़ी लेके निकलिएगा, किधरों से पैदल निकलिएगा, कोई ना कोई मिलेगा और वो आपको इज्जत देगा। जो बोलते हैं ना ये पार्टनर में कोई इज्जत दे रहा है वो आपको। हाँ, क्या है आपको करना है कि आपने अपने परिवार से कहा है कि अब मैं नशा नहीं करूंगा। ये विश्वास जिस दिन भी आपने तोड़ा, या तो आप कहिए मत। मैं अब बार बार सबको बोलता हूँ कि आप कहो मत, करो। घर का लोग मान जाएगा कि आप नशा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यही आपका पाप है। प्रॉमिस तोड़ना नहीं दे रहा है। नब्बे क्या समझेगी 100 को 99 को क्या बोलता है? समझा के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पता पूरा संसार की देखिए हंस रहा है, जब दिमाग है अरे क्या आपके चेहरे की सीरियसनेस है। आपका चेहरा बता रहा है कर डालूंगा, मार डालूंगा यहाँ से जाने के बाद। आपकी आंखें बता रही हैं अग्नि वर्षा हो रही है। आप अगर हो भी रहा है ना इसके प्रति आपके मन में आप जान लीजिए वही आपका वेल विशर है। इससे बेटर आपका केयर करने वाला आपके घर में कोई नहीं है जिसके प्रति आपके मन में क्रोध आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षमा नशा किए हैं, घर में 2-3 चीजें बिगड़ जाती है, छोटों की मेरी जुबान हो जाती है। जो आपसे रिश्ते में छोटे हों, बच्चे हों, भाई हों या कोई भी हो, जो आपसे आप मर्यादित रहे, आप रिश्ते के मर्यादित हैं, बड़े हैं, लेकिन आपके नशा ने उस चीज को घटा देता है। जो नहीं बोलने वाला जुबान में किसी भी जुबान में आवाज आ जाती है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जब आप क्षमा मांग लिए इंटायर फैमिली से मन ही मन कि मैं पापी हूँ, मैं मेरी बोली से, मेरे आदमी से, मैंने घर के लोगों को रुलाया है, कष्ट पहुँचाया है, मैं पापी हूँ, लेकिन आगे से मैं अच्छा बेटा बनूंगा इसकी गारंटी। मैं यहाँ धन को नहीं जोड़ा है, मन को जोड़ा है। याद रखिएगा, मैं धन को नहीं जोड़ा हूँ। धन से परिवार नहीं चलता है, जिंदगी चलती है। जितना अच्छा धन उतनी अच्छी जिंदगी। परिवार मन से चलता है। आप अपने पिता को आदर देंगे तो वो आपको सीने से लगाएंगे। मन से परिवार बसता है ना? तो मन से अगर आप क्षमा मांग लेते हैं, अब आपकी बारी है क्षमा करने की। नशा के अभी याद रह जाती है लाइफ बीवी ने बदजुबानी की, कई बीवियां तो नाखून से नोट लेती हैं, कई बच्चे हैं मीठा मीठा एहसास है, कई लोग हैं हाथ से चला देना, गुस्सा में चोट लग जाती है। कुछ लोग 50 बार आपने का धन कमाया, वो 5 बार मांग के तो नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है धन देने की कमी है, नशा करेगा तो डर से लोग नहीं देता है। लेकिन मेरी ये में रहने वाले हर किसी को मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार में चाहे आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों या कोई भी हो, अगर आपसे दुर्व्यवहार किया है, आपको धक्का मार दिया, विरोध में, जैसे आप अपनी मम्मी को मार रहे हैं, आपका बेटा कितना देर सहेगा? आपका भाई कितना देर सहेगा? आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, आपका बेटा बेटी कितना देर सहेगा? ये करेगा नहीं, इसके अनुसार ही। छोटा तो मुंह से बोलेगा, बड़ा है तो धटिया भी लेगा। क्रोध है ना, दुख है ना मन में कि मेरे बेटे ने मुझे धक्का दिया, मेरे बेटे ने मुझे बुरा बोला, मेरे फलाना ने। आपको भी क्षमा करना, ये क्षमा आपको यहाँ रहते हुए करना है, उनके सामने जाके नहीं जा मैंने क्षमा किया, ऐसा नहीं होगा। क्षमा कीजिए मन में। ना आप बुरे थे, आप नशा में डूबे तो आपका व्यवहार चेंज हुआ, आपकी बॉडी बदल गई, आपका आचरण बदल गया। रिजल्ट में प्रतिक्रिया तो आई ना। न्यूटन का थर्ड लॉ यही है ना, क्या है न्यूटन का तीसरा लॉ?
हाँ reaction as an equal and opposite reaction. रखिए तो अंग्रेज गए फिर भी बच्चा ने रजिस्टर किया जो अच्छा अरे पढ़ा है, अच्छा स्टूडेंट है, यही इसकी ताकत बनेगी, नशा छुड़ाने का कारण बनेगा। जब आप अच्छे होते हैं तो आप रिएज में आते हैं, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, या जो रिएज अशोक चौधरी को देखिए क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ बैठे सारों को हम खा रहे हैं। चलिए बात समझ में आ गई बात। देखिए फिर एक अलग सोचा, एक बार वहाँ सो जाता खड़ा हो, और अक्सर हमेशा सच बहुत मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्षमा है, आपको भी करना है अपने परिवार के लोगों को जिन्होंने आपसे दुर्व्यवहार किया। अगर आप नहीं करेंगे आपका घर नहीं बसेगा। बोलने की बात समझ में आ रही है? आपके आचरण से वो प्रतिक्रिया आई है। पहले कहाँ कोई आपके सामने आंख लगा उठा के बात करता था, पति पत्नी कहाँ से जुबान लड़ाती थी। आपने नशा किया, आम के जगह आपने कटहल बोल दिया, कटहल से तो चूहेगा ना। फिर अगर आपने उसको क्षमा कर दिया, जैसे आप अपने गार्जियन से अपने परिवार से क्षमा मांग रहे हैं कि हाँ भाई मैंने तू बोली बोला है, हाथ चला दिया है, बुरा बोला है, उन लोगों ने उसका रिटर्न आपको व्यवहार किया है, आप एक बोले तो 10 बोले होंगे, यही ना हुआ होगा। आप रिहेब में नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। रिहेब में वही होता है इसका चरित्र बहुत ऊंचा होता है, आचरण गलत है। चरित्र और आचरण तो अलग अलग चीजें हैं बढ़िया चीज। अगर आपका चरित्र ऊंचा रहा है, नशा से पहले व्यवहार अच्छा रहा है, अपनी फैमिली में बीच में दोस्तों के कारण या किसी भी कारण का भटक रहे, परिवार हिम्मत नहीं हारता है, उसको पता है। यही चीज मैं उम्मीद बोला हूँ, आपका परिवार अगर यहाँ आपको रखा है तो इस उम्मीद पे उतरना आपका काम है, और आपको अलग से कुछ नहीं लाना है। शांत मियाँ, अलग से कुछ नहीं लाना बेटा, आपके पास पहले से ही सब कुछ है। सीधा एक लाइन, ग्रीनफील्ड, ओए ग्रीनफील्ड, ठीक से बैठिए, अलग से कुछ नहीं लाना है बेटा। आप रिलैक्स कभी होते हैं जब इसको आप भूल जाते हैं, तो भी आप कहते हैं अपने फैमिली मेंबर से कि मैं ये करूंगा, मतलब नशा नहीं करूंगा या मैं काम करूंगा, जो भी करते हैं आपके मुंह से जो भी निकलता है, बोलने से पहले उस पे उतरने की कोशिश कीजिए, कि मत बोलिए। बोल देंगे तो सामने वाला का अगर आप नहीं करेंगे तो विश्वास टूटेगा, तो फिर आप रिहेब में आएंगे, लेकिन ऐसे आने वालों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ एक लड़का था, पहले हमें यहाँ कबड्डी खेला था जी सर, पुराने लोग खूब अच्छा खेलता गया, रिलैक्स हो गया। जब कुछ महीना गुजर जाने के बाद आता है, वो पहला है, वो आदमी अपने परिवार से क्षमा नहीं मांग रहा है, ना परिवार को क्षमा करना, पहला तरीका है। नेगेटिव चीज के लिए वो कह रहा है, कमल कर रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। आप रूम में सोना शुरू कर सके तो आप में करना छोड़ देंगे, फीडबैक देना छोड़ देंगे। 3-4 लक्षण है, 100% जानिए, आपकी जिंदगी से नशा नहीं जाना। लेकिन अगर आप अपने दिल में परिवार से क्षमा मांगते हैं और उनको क्षमा भी देते हैं, जो भी आपके घर के लोग हैं, और एक दिन में ये नहीं होने वाला, मेरे कहने से आज आप क्षमा करेंगे ऐसा नहीं होगा, वो इसलिए अनियास हो जाएगा। सोचते सोचते दिन में आपकी आंखों में गंगा आ जाएगी, मतलब आपने क्षमा भी दे दिया और क्षमा भी मांग लिया। फिर जब आप यहाँ से जाएंगे, जो विश्वास दिलाएंगे, जो भरोसा दिलाएंगे, आपका परिवार की उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी। चलिए अपने फैमिली के लिए